अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्वेश्चन बनानी है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। बहुत ताकत लगाना है इसमें हम लोग को। आइए आप लोग एनर्जी के साथ पूरा ताकत लगानी है हमको और आपको साथ में मिलकर काम करनी है, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने सेट 1 में क्वेश्चन बताया था, डेप्रिसिएशन ही चैप्टर का था, बहुत लॉन्ग बनता है। तो आओ इसमें पहले है ना स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फॉर्मेट वर्किंग बना लीजिए आप। चलिए मैं वर्किंग पहले बनाता हूँ। क्या है देखो, मैं अलग चैप्टर में थोड़ा बना देता हूँ उसका एक फॉर्मेट, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, चलो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, और समझिए। कर एक कंपनी परचेज अ प्लांट ऑन जनवरी 1 2016 फॉर 20,000, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, आप जो यहाँ पढ़े वो लिख दीजिए। परचेज दिख रहा है ना सभी को, परचेज मशीनरी 1, अच्छा मशीनरी 1 में कर दे रहा हूँ। आप एक्चुअली यहाँ प्लांट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी ने क्या परचेज करा है, प्लांट। मैं मशीन मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आदत बना हुआ है मशीनरी 1 का, तो मैं मशीनरी 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। आप प्लांट लिखना, ठीक है। चलिए इसे मैं वहाँ प्लांट ही लिखूँगा, मैं मशीनरी 1 ले लेता हूँ, ठीक है, मान के चलिए। तो मशीनरी 1 मैंने खरीदा, और कब खरीदा, 1 जनवरी, लिखिए वहाँ पे, देखिए क्या दिया हुआ है डेट, 1 जनवरी 2016 को। और कितना में खरीदा, तो 20,000 में, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर प्लांट ऑन जुलाई 1 2017 फॉर 30,000, फिर मैंने परचेज किया। चलो अच्छा प्लांट ही लिख देते हैं। कितना, आप सभी को भी लगेगा सर प्लांट लिखा हुआ है और आप मशीनरी लिख रहे हो, तो प्लांट 2 कर देते हैं, ठीक है। ये प्लांट 1 हो गया, ये प्लांट 2 हो गया। और कब खरीदा, तो 1 जुलाई यानी 7वां महीना 2017, और कितना में, तो 30,000 में, ठीक है। एंड अ प्लांट कॉस्टिंग 20,000 was also purchased on 1st October same year on March 31 2018 a plant costing 10,000 on January 1st 2016 was sold for 6,500 में। दिख रहा है, अच्छा आप लोग को तो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मशीनरी जो 1 था, सॉरी जो प्लांट 1 था, वो प्लांट 1 को बेच दिया गया। अब देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन होगा तब देखिए यहाँ पे। चलिए मैं इस हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ तक का हम लोग हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करा उसी वर्ष भी, ठीक है, यानी 1 जुलाई 2017 को एक अन्य संयंत्र 30,000 में खरीदा। उसी वर्ष 1 अक्टूबर को एक संयंत्र 20,000 में खरीदा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि इसी वर्ष में, मतलब 2017 में। एक आप और यहाँ पे लिख दीजिए, परचेज प्लांट 3 हो गया। और कब खरीदा, तो 1 अक्टूबर यानी 10वां महीना 2017, इसी वर्ष में। वर्ष तो इसी है, लेकिन मंथ क्या है, चेंज है, अक्टूबर में। कितना में खरीदा गया है, तो 20,000 में खरीदा। आगे क्या बोला था, 20,000 में खरीदा। 31 मार्च 2018 को एक प्लांट को 6,500 में बेच दिया गया, जिसकी लागत 1 जनवरी 2016 को 10,000 रुपया था। बात समझिए, देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप यहाँ तो 5 नंबर का है, आप सेमेस्टर 1 जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपका 20 नंबर का बन जाता है। सोचो कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो सॉल्व करनी है इतना बड़ा क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पे सेल लिखते हैं। सेल इसी डेट को बेचा गया है,
31 मार्च, सॉरी नहीं, डेट चेंज है, अक्टूबर को खरीदा गया, 31 मार्च 2018 को एक प्लांट को बेचा गया है। तो लिखिए यहाँ पे 31 तारीख तीसरा महीना 2018 को सेल किया गया, कितना हज़ार में, तो 6500 में बेचा गया। ठीक है, कितना में, 6500। लेकिन ये आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि प्लांट वन को बेचा गया है, ध्यान रखिएगा, प्लांट वन को बेचा गया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लांट वन को बेचा गया है, लेकिन प्लांट वन का कॉस्टिंग कितना था, आप देखिए प्लांट वन का कॉस्टिंग 20,000 था, लेकिन यहाँ जो प्लांट को बेचा गया है 31 मार्च 2018 को एक प्लांट को 6,500 में जो बेचा गया उसका कॉस्टिंग कितना था, 1 जनवरी 2016 को 10,000 की थी। मतलब 20,000 को 20,000 का देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को प्लांट का वैल्यू कितना था, 20,000 का था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे, 1 जनवरी 2016 को 10,000 का प्लांट कॉस्टिंग का बेचा गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को हम लोग जो खरीदे थे, मान के चलिए यहाँ पे 2 प्लांट खरीदे थे, छोटा छोटा 2 खरीदे थे, 20,000 का कॉस्टिंग था, लेकिन 2 प्लांट था। जैसे प्लांट वन हम माने हैं ना, तो इसको मान लीजिए कि प्लांट वन का ए फ्लोर और बी फ्लोर 2 फ्लोर हमने खरीदा था, जिसका कॉस्टिंग टोटल तो 20,000 था, टोटल कॉस्टिंग 20,000 था, लेकिन प्लांट ये जो है उसमें एक 10,000 का कॉस्टिंग का था और एक 10,000। तो ये जो प्लांट ये है ना, ये वाला 10,000 वाला को बेचा गया है, 10,000 वाला कॉस्टिंग का नहीं बेचा गया है। ये बात समझना बाबू, वरना हो जाएगा गड़बड़, नहीं समझोगे तो हम यहाँ पे लिख दें, थोड़ा क्या लिख देते हैं कि प्लांट ये तो बेचा गया है, लेकिन कौन वाला, ये वाला को। यहाँ पे अगर कॉस्टिंग लिखेंगे तो ये भी लिख दो बाबू कि कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट कितना वाला, तो 10,000 वाला बेचा गया, 10,000 का कॉस्ट वाला बचा हुआ है, ये ध्यान में रखना। ये दिख रहा है ना आप सभी को, क्या हो जा रहा है भैया, ठीक है, वो थोड़ा यहाँ पे रखने के बाद है ना वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो अच्छा ठीक है, तो समझे आप सभी, बस अब तो नहीं होना चाहिए, और क्या क्या ऐड कर दिया बात, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, बेच दिया गया। फिर क्या हुआ, हाँ यहाँ तक हो गया ना, 1 जनवरी 2016 को 10,000 का था। आगे है अस्थाई किस्त पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाया जाता है। सबसे बड़ा चीज आपको मिल गया, आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से बन जाएगा। एसएलएम मेथड हो गया कि अस्थाई किस्त, यानी जो एक बार डेप्रिसिएशन लगेगा हर एक बार वही अस्थाई किस्त, यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट है, जो एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वही अमाउंट हर एक साल डेप्रिसिएट होगा, तो आसान हो गया थोड़ा। अस्थाई किस्त पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाया गया। 2016 से 2018 तक का प्लान खाता बनाइए, ठीक है। अब बुक्स क्लोज ध्यान रखिएगा, बुक्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को होता है। चलो बाबू, चलो ज़्यादा तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो लिख दो, 2016 से लेकर 2018 तक बनाना है, और बुक्स जो क्लोजिंग है, बुक्स क्लोजिंग 31 दिसंबर 2018, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं साइड में अपना रखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर आप कॉपी में मेंशन कर लीजिए, और जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो आप साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले प्लांट का खाता अकाउंट बनाइए, और ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग है, और प्रॉफिट लॉस फाइंड करनी है, तो थोड़ा है ध्यान रखना पड़ेगा, 100% ध्यान मतलब देना पड़ेगा आप सभी को। मैं इधर डेट का कॉलम बना देता हूँ, अब पूरा हो जाएगा, है ना। आप लोग ज़रूर, आप लोग लाइक और शेयर में कमी नहीं रखेंगे, ठीक है, फटाफट करनी है। हो गया ना, एक और कॉलम बनेगा, ये तो छोटा बन गया,
चलिए मैनेज हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे प्लांट, दिख रहा है प्लांट अकाउंट्स रुपीस, ये क्रेडिट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स डेट रुपीस, और यहाँ डेट हो जाएगा और ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बस मैं ये फॉर्मेट को देखते जाऊंगा और काम करते जाऊंगा, बस यही आसान हो गया मेरे लिए। चलिए आप लोग भी साथ में रखेंगे और मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, आप लोग भी रखेंगे। चलिए मैं थोड़ा ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ। क्या है 2016 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट्स, प्लांट 1 लिया हूँ, ठीक है, जिसमें प्लांट 1 में ये भी है बी भी, जो मैंने मान के चला एग्जाम्पल, ठीक है, मैं मान के जो चला है। कितना का खरीदें ये और बी मिला के 20,000 का है, 10,000 का, तो ठीक है। और 2016 में कुछ नहीं हुआ है तो बस इसको डेप्रिसिएट करिए, 2016 और दिसंबर 31 और बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, एक थोड़ा सा नहीं देखने सके हम लोग, डेप्रिसिएशन का रेट क्या था बाबू, 10% था, ठीक है, 10%। और कौन मेथड है, SLM मेथड है, स्ट्रैक्ट लाइन मेथड, ठीक है। चलो तो 20,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 2,000 आएगा, ठीक है। चलो इसको क्लोज कर दो, 20,000 और ये हो जाएगा बैलेंस CD, कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। 2017, ठीक है, और जनवरी 1, ये दिसंबर का वैल्यू बचा हुआ है टू बैलेंस BD। अब देखो मैं एक चीज़ अगर पता करूँ, ये 2,000 जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये जो यहाँ प्लांट 1 था उसमें 2 प्लांट है, A और B प्लांट है छोटा छोटा, जो 10,000 का है 10,000 का है, तो दोनों का जो डेप्रिसिएशन 1,000 लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। अगर आप मान के चलो प्लांट 1 का A, प्लांट A का B, कितना कितना वैल्यू बचेगा, तो आप देखोगे 10,000 का एक प्लांट है, उसमें 1,000 घट गया, इतना ही बचेगा। 8,000 भी यहाँ पे लिख देना, लो 8,000 लिख दिए मैंने, सॉरी 18,000 लिख दिए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, 10,000 में 1,000 यहाँ माइनस कर दो, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना होगा 9,000 और 9,000, 9 18,000, ऐसे लिख दिए। भी देखो ना, ये थोड़ा समझने में आगे आसानी होगी, आसान होगा ये, अभी देखना आगे, ठीक है। और बाबू 2017 में क्या हुआ है, देखो एक प्लांट को फिर मैंने खरीदा है, जुलाई को खरीदा है, तो पहले इसका डेप्रिसिएट कर लो कि 2017 में कुछ किए हैं क्या, तो 2017 में नहीं बेचा गया है प्लांट, 2018 में बेचा गया है, तो इसका पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो, 2017 का डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्या हो जाएगा दिसंबर 31, कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट शॉर्ट में लिखते हैं और SLM है, तो कोई इसमें लफड़ा नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, 2,000 यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। और फिर यहाँ पे आप खरीदे हैं एक और मशीनरी को, जुलाई में खरीदे, 2017 में खरीदे हैं, 2017 खैर लिखा हुआ है, जुलाई 1 को लिख है ना, और 2 बैंक अकाउंट, अब प्लांट यहाँ पे 2 लिखिए, प्लांट 2 को खरीदें, कितना में 30,000 में, ठीक है। चलिए, और 2017 में कुछ हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, अक्टूबर में भी खरीदा गया है, लो भैया। चलो इसको पहले इसका काम तमाम करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ पहले, दिसंबर तक लगेगा, लगेगा ना,
डेप्रिसिएशन अकाउंट्स कितना होगा? 30,000 का जुलाई से लेकर दिसंबर कितना महीना होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, क्या हो गया? चल रहा है ना? ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ बाबू। तो कितना परसेंट? 10%। और कितना महीना? 6 महीना, 6/12 मतलब हाफ मंथ। तो कितना हो जाएगा? इसका 10% करेंगे 3,000, और 3,000 का हाफ करेंगे तो 1,500। ठीक है, एक प्लांट और खरीदा गया है। फिर लिखिए बैंक अकाउंट्स और प्लांट 3 लिखिए। और कब खरीदा गया? तो अक्टूबर, OCT अक्टूबर 1 को खरीदा गया है। अक्टूबर 1 दिख रहा है ना? अक्टूबर 1 को खरीदा गया है। अक्टूबर 1 को खरीदा गया है। और कितना में खरीदा गया है? तो 20,000 में खरीदा गया है। अब बताइए, डेप्रिसिएशन में डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स 20,000 का 10%। और कितना महीना हो जाएगा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। कितना होगा? देखिए 1 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। चलो काट देते हैं ना। 3 चौक 12, ठीक है, और 5 चौक 20, 500 हो जाएगा। मतलब 2,000 होता, फिर उसका 1,000 होता, और 1,000 का फिर हाफ, तो 500 ये करना चाह रहे थे। चलिए 500 हो गया। अब क्या होगा? 2017 में और कुछ हुआ है क्या? नहीं, देख सकते हैं 2017 में सिर्फ 2 प्लांट परचेज किया गया है। जो हुआ है 2017 के बाद 2018 में बेचा गया है प्लांट को। ठीक है, और 2018 तक ही बनानी है। आइए इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 20 और 30 50, 50 और 18 50 और 1 60 और 8 68,000। 68,000 को माइनस करके बताइए कितना आएगा? बैलेंस शीट 2,000, 3,000 और 500, 500, 4,000। 4,000 को माइनस करेंगे तो 64,000। ठीक है, आ जाओ इधर। 2018 में और जनवरी 1 तारीख को टू बैलेंस BD हो गया। चलो बाबू देखो, हम एक लेके चले ना प्लांट 1 वाला जो है, प्लांट 1 वाला का ए का वैल्यू, इसका भी देखो ना तुरंत क्या फ़ायदा होगा। प्लांट 1 का जो वैल्यू है कितना बचा हुआ है? 9,000 है ना बचा हुआ। देखो यहाँ पे 10,000 का था, 1,000 डेप्रिसिएशन हुआ, तो कितना यहाँ बचा हुआ है? 9,000 बचा हुआ है ना। और दोनों का 9,000 रुपया बचा हुआ है, तभी तो 18,000 हुआ। फिर डेप्रिसिएशन 2,000 लगा है, तो फिर दोनों प्लांट पर 1,000 लगा है, फिर घटा है। तो यहाँ पे 9,000 में, प्लांट ए में 9,000 में 1,000 फिर घट गया। ठीक है ना। और प्लांट ए का ही बी जो एग्जाम्पल लिए हैं सही मान के चलो, तो 1,000 ये हो गया। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? 8 8 16,000। देखिए अब फिर 18,000 में 2,000 को माइनस करेंगे। 18,000 में 2,000 को माइनस करें कितना? प्लांट 1 का अगर आप बात करें 18,000 का बचा हुआ है, 2,000 फिर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 16,000 बचेगा। यहाँ पे भी वही मैंने किया है, 16,000 का किया है। ठीक है, तो कितना हो गया? 16,000। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे 16,000, एक एक करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 16,000, ये 64,000 आ जाएगा आपका। देखना ये 64,000 आएगा। फिर देखो प्लांट 2 का बात करो, प्लांट 2 का वैल्यू कितना है? 30,000 है। प्लांट 2 का वैल्यू कितना था? 30,000। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? तो 1,500 हुआ। 1,500 चेक भी हो जाएगा, आप सही यहाँ पे निकाले हो या गलत निकाले हो। 30,000 में 1,500 को माइनस करेंगे तो 28,500। और प्लांट 3 का बात करो कितना था? 20,000 का। 20,000 में कितना माइनस? 500, तो कितना हो जाएगा? 19,500। अब जोड़ के देखिए आपको 64,000 आता है या नहीं आता है। तो 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1,
8 और 1 9, 9 9 18, 19 20 24, 24 का 4 हाथ में 2, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 64,000 आ गया। ठीक है, चलिए यानी ये हम लोग सही किए, यहाँ पे भी पता चल गया। चलिए अब क्या हुआ 2018 में, तो देखो लो यहाँ फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले आप जिसको बेचे हैं उसका बात करो बाबू। सेल किए हैं 2018, 31/3/2018 को आपने बेचा है, और 10,000 वाला कॉस्ट को बेचे, यानी प्लांट जो ये था, यहाँ पे देखो प्लांट ए का, प्लांट 1 का ए ला बेचे हैं, एक हिस्सा बेचे हैं। आप कह सकते हो प्लांट 1 का एक हिस्सा बेचे, 10,000 का बेचे। ठीक है, कितना बेचे हैं? 6,500 में बेचे हैं। और कब बेचे हैं? 31/3/2018 को, मतलब ये जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना और आपने यूज़ किया। तो पहले यूज़ जितना किए वहाँ तक का डेप्रिसिएशन निकालो। तो कब तक? मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। और कितना पर? तो कौन सा मेथड है? तो SLM मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड है? SLM। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे मैं जो डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ ना, समझना, वरना ये गया क्वेश्चन आपके लिए, 5 नंबर गया और हमेशा के लिए चल जाएगा, इसीलिए समझना। मैं जो डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल रहा हूँ, अभी पहले मैंने प्लांट ए को पूरा निकाल दे रहा था, अब मैं दोनों का अलग अलग निकाल दे रहा हूँ। ए का, तो ए का कॉस्टिंग कितना था? 10,000। SLM मेथड है तो हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर लगेगा। कितना परसेंट? 10% लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और कितना महीना? तो 3/12, 3 महीना। एक करेंगे तो कितना आ जाएगा? लो काट देते हैं, 3 चौका 12। ठीक है, और काटो इसका, 2 0 हो गया। सिंपल सा है कि 10% करोगे तो आ जाएगा 10,000 का 1,000, और फिर 500, और फिर 500 का हाफ करोगे तो 2500, सॉरी 250। कितना आएगा? 250, 250 आएगा ना, देख लो काट के। 4 दूना 8 और 5 चौका 20 और 1 0, 250 आ गया। अब बाबू बताओ क्या? सो देखो कि अब यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ प्रॉफिट और लॉस, बता देता हूँ। देखो कॉस्ट प्लांट 1 का ए नंबर, प्लांट 1 का ए नंबर 1 तारीख 1वां महीना 2018 का कॉस्टिंग कितना बचा हुआ था? तो अभी मैं क्या बता रहा था, 9,000 में 1,000 माइनस कर दो, कितना बचा हुआ? 8,000 है ना। कितना बचा हुआ है? 8,000 है ना बचा हुआ, बिल्कुल बचा हुआ है, 8,000 बचा हुआ है। 2016 से अगर ले लो, 2016 से ले लो तो कितना है? 10,000 का है एक, उसमें से 1,000 घटा, कितना बच गया? 9,000। फिर एक साल यूज़ हुआ 1,000 करके, तो 8,000 बचा हुआ है, वही बता रहे हैं 8,000 बचा हुआ है। यहाँ कब? 2018 में। अभी 3 महीना और यूज़ किए तो कितना घट गया? फिर आप डेप्रिसिएशन किए, ये मान अच्छा यहाँ पे करते हैं, डेप्रिसिएशन आपने 3 मंथ का यूज़ किया तो कितना? 250, 250 हुआ, चल रहा है ना? ठीक है, 250। कितना बच गया? 0, 10 में 5 और 9 में 7 8 9 और 7, 7,750 का ये बचा बैलेंस। कब कब का बचा? तो 31 तारीख 3रा महीना 2018 को बचा हुआ है। ठीक है ना, मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च का बचा हुआ है ये। अब आप इसी डेट में बेच दिए बाबू, कितना में बेचे हो? तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है, देखो कितना बेचे हो, 6,500 में बेचे हो, 6,500 में बेचे हो, 6,500 में। तो बताओ लॉस कितना हुआ? 0 5 0 और 5, 7 में 5 तो 2 और 1, 1,250। कितना आ गया? 1,250। 0
5, 5 और 2 7, ठीक है, और साथ में 6 तो 1250 आ गया, ठीक है। लॉस कितना आ गया? 1250 आ गया। अब आपको यहाँ पे वही काम कर लेना है, लिख देना है सारों। यानी प्लांट ए का 10,000 का कॉस्टिंग वैल्यू खत्म हो गया, बेच दिए उसको तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। क्या किए पहले आपने बेचा है, कितना का, कितना बेचे हैं तो कितना बेचे हो, 6,500 में बेचे हो, और लॉस कितना हुआ तो 1,250 हो गया। अब देखो आपका इक्वल आ जाएगा, कितना आपका जो है आपका वैल्यू बचा हुआ है ना 8,000 का जो वैल्यू बचा हुआ है वो इक्वल हो जाएगा। 6,000 और 7,000, 7,000 और 250 और 250, कितना हो गया 500 और 500, 6 7 8,000 हो गया ना, तो 8,000 ये खत्म हो गया। यानी प्लांट ए का, प्लांट 1 का एक खत्म हो गया। अब बचा हुआ क्या क्या है सर आप बता दीजिए, जो जो बचा हुआ उसका लिख दो। तो आप बता सकते हो बचा हुआ क्या क्या है। सर बचा हुआ है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, क्या क्या बचा है सर, कि देखिए सर ये वाला जो है ना प्लांट, ये वाला जो है ये ख़त्म हो गया आपका, ये ख़त्म हो गया सर। बचा हुआ क्या है, प्लांट ए का बी बचा हुआ है, प्लांट 2 बचा हुआ है, प्लांट 3 बचा हुआ है। अब इसको सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगा देना है, कर दीजिए फटाफट। प्लांट एक ही बार में निकाल देते, प्लांट ए का बी, प्लांट 2 और प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है पूरा एकदम जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यहाँ लिख देते हैं ये दिसंबर 31 होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा। प्लांट 1 का बी जो है डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट पर लगेगा, तो कितना का है बचा हुआ, इसका कॉस्ट वैल्यू कितना है 10,000 है, और 10,000 का आप लगा दोगे डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। और प्लांट 2 का कॉस्टिंग कितना था 30,000, तो इसका अगर 30,000 का निकालोगे कितना 10% तो 3,000 हो जाएगा। और प्लांट 3 का कॉस्टिंग कितना है तो 20,000 है, और 20,000 का 10% निकाल दोगे तो आ जाएगा 2,000। आपका जो भी बैलेंस बच गया, जो भी आएगा जोड़ दीजिए यहाँ पे, जो भी बैलेंस बचेगा वो किसका बैलेंस बचेगा, तो प्लांट 1 का बी, प्लांट 2 का वैल्यू और प्लांट 3 का वैल्यू बचेगा। प्लांट 1 का ये खत्म हो गया। चलिए इसको ऐड करिए टोटल। एक्चुअली यहाँ पे ऐड जो है ना गलत हो गया था, इसीलिए चलो मैं ऐड करके आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए 16,000, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, 19,500 के जगह पे 15,500 लिख दिया था, ठीक है, इसलिए 60,000 आ गया है। चलिए यहाँ पे करिए फिर से एक बार ऐड कर देते हैं, 16,000 और 28,500, ठीक है, और 19,500 कितना आता है 64,000, सिर्फ 4,000 का फ़र्क था, ठीक है, यहाँ पे 4,000। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 46,000 जो आया हुआ है, यहाँ पे 4,000 ऐड कर देंगे तो 50,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 64,000, ठीक है, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं था, यही था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए, एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 64,000, यहाँ पे देखिए 64 में माइनस करिए 250 माइनस 6,500 और माइनस 1,250 और 1,000 और 3,000 2,000, 3 और 2 5 और 1 6,000, माइनस करिए 6,000 तो 50,000 टोटल, ठीक है।